नमस्ते दोस्तों। मेरे से बहुत से लोगों ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या सूक्ष्म शरीर से यात्रा संभव है, और यदि संभव है तो उसको किस तरह से हम परफॉर्म करें। क्या वो एक ईजीएस्ट और सेफेस्ट टेक्निक है जिससे हम अपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सकें। तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा आज जिसमें हम सूक्ष्म शरीर से डेफिनेटली यात्रा कर सकते हैं, तभी मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। और इट्स वेरी इजी टेक्निक बट लेंदी टेक्निक। मैं पहले ही आपको बताऊं, स्टेप बाय स्टेप करना जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक प्रश्न मेरे से लोगों ने ये भी बहुत बार पूछा है कि अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल लेते हैं इस स्थूल शरीर से, तो क्या वापस हम आ जाएंगे ना अंदर? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर ही रह गए और ये शरीर खत्म हो गया? तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। अगर टेक्निक ठीक है तो जिस पैटर्न में हम स्टेप बाय स्टेप बाहर जाएंगे उसी पैटर्न में हम अंदर आ सकते हैं। तो ये टेक्निक ठीक होनी चाहिए। जैसे अभी आप अपने घर से कहीं मार्केट जाते हो तो आपको रास्ता पता है ना, उसी रास्ते से वापस आ जाना। ऐसा तो नहीं ना हम रास्ता खो देंगे। अगर आप रास्ता खो जाओगे तो ये टेक्निक मत करना। तो इसका मतलब आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं और आ सकते हैं। इसी प्रकार से हम अपने सूक्ष्म शरीर को भी शरीर के बाहर निकाल सकते हैं और फिर वापस अंदर भी आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे को हम जब चाहें हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को खोलें और हम तुरीयावस्था में पहुंच जाएं। सबसे पहले हमारे को इस चीज़ की अभ्यास करना है। और जब चाहे हम सुषुम्ना नाड़ी खोल लें, चाहे जैसे अभी मैं बैठा हूँ, अभी मैं चाहूँ तो अभी मैं सुषुम्ना नाड़ी खोल के तुरीयावस्था में जाना चाहूँ तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि हमारे को हमारा जो अनहद चक्र, जिसे हम हृदय चक्र अथवा हार्ट चक्र कहते हैं, इसको रूपांतरित करना है। जैसे ही हम अनहद चक्र को रूपांतरित करेंगे, अथवा हम दूसरे शब्दों में मैं आपको और सिंपल भाषा में समझाऊं कि आप अभी जैसे बैठे हैं तो हृदय में मंत्र को इस प्रकार से जाप करें, चाहे ओम, हरिओम, राम राम, जो भी आपका श्रद्धा जिस भी मंत्र में, उस मंत्र को इस प्रकार से आप जाप करें कि ना जीभ हिले ना होंठ हिले, और अपने आप ही फिर वो जो मंत्र है आधे एक मिनट में हृदय में चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हृदय में चलना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी। और जैसे जैसे हमारी सुषुम्ना नाड़ी में हमारी गति होनी शुरू होगी, हम स्वाभाविक तुरीय अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा दिन लगे इस चीज़ में, बट एक बार ही आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप जब चाहें विद इन फ्यू सेकेंड्स सुषुम्ना नाड़ी को खोल के तुरीय अवस्था में इजीली पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब कोई व्यक्ति कहे तो इसमें लंबा टाइम तो नहीं लगेगा। इसमें कोई भी लंबा टाइम लगता और बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका डिवोशन होना चाहिए और आपकी एक इच्छा होनी चाहिए। तो फिर इच्छा है तो हम वो काम कर ही लेते हैं। तो अब सुषुम्ना नाड़ी को हमें खोलना आ गया। अब हमारे को तुरीय अवस्था में स्थित होना आ गया। अब ये तो पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप जो है सूक्ष्म शरीर की यात्रा का, जिससे हम अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल सकें, तो शास्त्र ये कहते हैं, अथवा जो मैंने अभ्यास किया, मैं एक्चुअली क्या अभ्यास करता हूँ मैं बाद में बताऊंगा। इसमें ये होता है कि जैसे आप सपोज करो, जैसे हम बचपन में वो करते थे ना, जब हम छोटे थे तो रिंगा रिंगा रोजेस गोल गोल घूमते थे। आप गोल गोल घूमना शुरू हो जाओ, अथवा जंपिंग करना शुरू कर दो, अथवा कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करना शुरू कर दो। और वो एक्सरसाइज तब तक करते रहो जब तक आप वो एक्सरसाइज करते करते स्वाभाविक रूप से गिर ना जाओ। अथवा जैसे, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा भी हम करेंगे ना, जैसे गोल गोल घूम रहे हैं अथवा जंपिंग कर रहे हैं, तो आधे एक दो मिनट बाद ही हमारा मन हमारे को धोखा देना शुरू कर देता है। तो मैं जो टेक्निक अपनाता हूँ, मैं भस्त्रिका प्राणायाम करता हूँ। बहुत आराम आराम से प्राणायाम करते करते 15 20 25 मिनट, आधा घंटा करते 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 एक ऐसी स्थिति आनी शुरू हो जाती है कि हम स्वाभाविक रूप में, इनिशियली आप देखेंगे कि आप प्राणायाम करते करते आप सो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा आप कब सो गए। एक तरह का वो सॉर्ट ऑफ योग निद्रा हो जाती है। पर धीरे धीरे जब आप
हर शुरुआत में जब मैं प्राणायाम करता हूँ तो आप भी प्राणायाम ही करिए, क्योंकि बाकी किसी भी चीज़ को करते करते कहीं गिर गए, चोट लग गई, मुश्किल हो जाए, तो उसकी अपेक्षा आप प्राणायाम ही करिए। सबसे आसान है, एक जगह पे बैठना है। तो शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि आप प्राणायाम करते करते, भस्त्रिका करते करते अथवा कपालभाति करते करते सो गए। वो भी बहुत ही रिलैक्सिंग नींद होती है। और थोड़े ही दिनों में जब आपकी अभ्यास होना शुरू हो जाए, अच्छा आरंभिक दिनों में हर रोज़ मत करना, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के करना, 15-20 दिन, महीना, एक दिन छोड़ के करना। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर हमारे लंग्स अथवा हमारे चेस्ट मसल्स वीक हैं तो हो सकता है पेन करना शुरू कर दे। तो धीरे धीरे मसल्स को भी हमारे को उनका जो मसल्स का रेजिस्टेंस पावर है लंग्स के और जो चेस्ट मसल्स के जो रेजिस्टेंस पावर है उसको हमारे को धीरे धीरे बढ़ाना है। अब जब 15-20 दिन, महीना हो गया, अब आप आराम से आधा घंटा, 25 मिनट, जितनी देर में भी आप शुरुआत में, तो जैसे मैंने आपको बताया, नींद आनी शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, आप करते करते ध्यानस्थ होना शुरू हो जाओगे। परंतु अब अच्छा, शुरू शुरू में तो आपने पहले तो सो गए, फिर ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अब कुछ दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद, और अब इसी का ही जो तीसरा स्टेप है, अब हमारे को ध्यान में भी नहीं जाना, हमारे को उसके भी प्रति कॉन्शियस होना है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने मन को जीता कि हमने मन की नहीं सुनी और हमने प्राणायाम अथवा जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आप करते रहे। मन के किसी भी तरह के हमने जो उसके भ्रमणा में हम भ्रमित नहीं हुए और हम करते रहे। और धीरे धीरे हमारा नाड़ी शोधन हुआ। पहले हमारे को नींद आई, फिर हम ध्यान में जाना शुरू हो गए। और अब हमने क्या करना है, अब हमारे को ध्यान में भी नहीं जाना है और हमारे को कॉन्शियस होना शुरू हो जाना है टूवर्ड्स एवरीथिंग while performing the pranayam or any exercise what you are doing, but very easily। बहुत तेज तेज मत करना कभी भी, धीरे 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 करते रहे जैसे शनै 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 करते रहे बड़े आराम से 25 मिनट, 30 मिनट, बहुत ही अपने मन को सेट, एक संतुष्ट स्थिति में ला के करते रहे। अब जब आप कॉन्शियस होना शुरू हो जाओगे अपने इस स्थिति के प्रति, तो आप क्या देखेंगे कि आपका मतलब क्या अनुभव करेंगे। जैसे हमने तुरीय अवस्था में अनुभव करते हैं कि हमारे को ये शरीर का फीलिंग ख़त्म हो जाती है। अब हमने जब ये शरीर की फीलिंग ख़त्म होनी शुरू हो गई, हम ध्यान में भी नहीं गए, अब हमारे को अपनी जो मनः चेतना है, जो आंतरिक दृष्टि से हमने अपने शरीर को अंदर, ऊपर से लेके नीचे अंगूठे तक, शिखा से लेके नीचे पैरों के अंगूठों तक अंदर ही अंदर देखना है। पहले ऊपर से नीचे गए और नीचे से ऊपर है, जैसे योग निद्रा में हम देखते हैं। तो जब हम ये चीज़ कर रहे होंगे ना, तो हमारे को ऐसा फील होगा जैसे हमारा ये शरीर हॉलो है। अब हम तुरीयावस्था से हम अपने आप को एक हॉलो बॉडी के अंदर ले आए, हमारा बॉडी हमारे को अंदर से अब हॉलो फील होगा। इनिशियली क्या फीलिंग आती है, इनिशियली फीलिंग ये आती है कि हमारा, जब हम अपने शरीर को तो हॉलो हम देखना शुरू कर दिया, अंदर ही अंदर हमने फील भी करना शुरू कर दिया हॉलो, पर हमारी चेतना जो है, हम अपनी चेतना को दृष्टा होके देख रहे होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक। ऊपर से अर्थात शिखा से लेके, सिर की शिखा से लेके नीचे पैरों के अंगूठे तक। धीरे धीरे जब हमने इस चीज़ में भी सक्षम होने शुरू हो गए, हमने अपने शरीर को हॉलो भी अनुभव करना शुरू कर दिया और चेतना हमने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखना शुरू कर दिया। आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो चेतना है, क्योंकि हमारी आदत क्या है, हमारी आदत है हम अपनी आंखों से हर चीज़ को देखते हैं। अभी भी अगर आपको अपने पैरों को देखना तो हम अपने सिर को नीचे झुका लेंगे अथवा ऊपर देखेंगे, कुछ जो भी देखना है। तो उसी प्रकार से हम अंदर हॉलो भी देख रहे होते हैं। परंतु हमारे को क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे को अपनी चेतना को इस तरह से, अपने आप को उस चेतना में इस तरह से तादात्म्य करना है कि जब आप गले को देख रहे हो ना, तो आपकी पूरी चित्तवृत्ति आप स्वयं गले में होनी चाहिए। फिर जब आप पेट को अथवा नीचे घुटनों को अथवा नीचे टांगों पे, ये जो पैरों के अंगूठों को देख रहे हो, तो हम ही वहाँ पे होने चाहिए। ये तरह से मान के चलो, हमारी पूरी चित्तवृत्ति, हमारा इस तरह से तादात्म्य होना चाहिए हमारी वृत्ति के साथ, हमारे चेतन के साथ, हमारी उस कॉन्शियसनेस, इस
इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि अभी जैसे हम देख रहे हैं तो हमारे को जैसे आंखों से देखने की आदत है, हम आंखों से चारों ओर देख लेते हैं। परंतु जब हम अपने शरीर को जब अंदर से देख रहे हैं तो इनिशियली तो हमने ऊपर हॉल में देख लिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को अब इस प्रकार से देखना है कि जिस भी शरीर के अंग को देख रहे हैं हम वहीं पर विद्यमान होने चाहिए। वो एकाग्रता बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं। जब इस प्रकार से हमारा होना शुरू हो जाता है ना कि हमारी चित्तवृत्ति जहाँ पर हम चाह रहे, हमारी चित्तवृत्ति हम स्वयं वहीं पर हैं, फिर नाक पे आ जाओ। जब नाक पे हम टिकना शुरू हो गए फिर धीरे धीरे नाक से बाहर आ जाओ, क्योंकि अब हम इस शरीर के अंदर जब कहीं पर भी घूम सकते हैं, हमारे को प्रैक्टिस होगी ना इस शरीर के अंदर घूमने की, जैसे भी आप समझ ही चुके हैं, उसी तरह से शरीर के बाहर आ जाओ। घबराना नहीं, आप बाहर कभी रह ही नहीं सकते। रीज़न, हमारा सूक्ष्म शरीर और ये वाला जो स्थूल शरीर है ये एक कॉर्ड से बंधा हुआ होता है, अटैच्ड है आपस में। हाँ, अगर ये टूट गया तो वैसे वो तो वैसे ही भी मृत्यु हो ही जाती है, वो एक दिन सारे शरीर छूटने ही हैं, सबके शरीर छूटने हैं। तो अब हमने जब चित्त वृत्ति को जब मैं मान लिया और उस मैं को नाक के द्वारा बाहर आए, जैसे बाहर आके छाती पे बैठ गए, अपने ही शरीर की छाती पे बैठ गए और फिर वहाँ से वापस चले गए और फिर ऐसे धीरे धीरे बाहर आए, थोड़ा और दूर गए, यहाँ हाथ पे बैठ गए या उस हाथ पे बैठ गए या उतर के बेड से नीचे खड़े हो गए, होना शुरू हो जाएगा। और जिस प्रकार से आप बाहर जा रहे होते हो ना वैसे ही अंदर आ जाओगे। इस समय अगर आप सोचोगे अरे कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इस समय हो सकता है आपके दिमाग में कई तरह के प्रश्न आए, परंतु जिस प्रकार से मैंने आपको पूरा टेक्निक समझाया है, इट विल टेक अप्रॉक्स 6 to 8 months और 1 year। पर हाँ, इतने टाइम में अगर आप हर रोज़ करते रहे तो इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे, डेफिनेट है। अगर आप मेरे से पूछो क्या मैं उस अवस्था तक पहुंचा हूँ, मैं इस अवस्था तक पहुंच चुका हूँ कि मैं अपनी चित्तवृत्ति को नीचे ऊपर मैं समझ के कर लेता हूँ, पहुंच जाता हूँ। और रही बात सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से बाहर निकालने की, कोई बहुत लंबी चौड़ी इच्छा नहीं है वो करने की, पर हाँ करूँगा ज़रूर। टेक्निक यही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने जीवन में, आप भी यही करें। सबसे आसान, सबसे सहज, सबसे सुरक्षित टेक्निक है। और भी कई टेक्निक्स हैं पर उसमें मन की भ्रमणा बहुत ज़्यादा है, हम भ्रमित हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में हम उस से उपराम हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, हम करेंगे ही नहीं। परंतु जिस टेक्निक से मैंने आपको बताया, अगर आप इस टेक्निक से हर रोज करते हो, दिन में 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको बहुत आनंद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि सुषुम्ना का द्वार खुलते ही तुरीयावस्था में जब हम एंटर करते हैं तो वैसे ही आनंद शरीर में हम पहुंच ही चुके होते हैं और हमारे को आनंद की अनुभूति होती ही है। तो जब आनंद की अनुभूति हो रही होती है तो हमारे को वैसे ही वो कार्य, कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, हम बहुत सहजता से और बहुत धीरे धीरे वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो काम सहज होता है वो आमतौर पर बड़ा एक फ्लो में होता है ना, तो उसकी स्पीड कुछ भी हो बट इट इज़ ऑलवेज इन अ वेरी नेचुरल मैनर। और कोई भी चीज़ जैसे जो नेचुरल होती है ना, जो सहज होती है, जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है, उसमें गलतियां होने की संभावनाएं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती हैं। तो आप ये करके देखें। और अगर मैं और भी कुछ इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आपके मन में यदि कोई और प्रश्न हो इससे रिलेटेड, अथवा कुछ समझ नहीं आई हो या किसी चीज़ से भी और रिलेटेड हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।